हमने जो सरकार की तरफ से आपने पिछले बहुत समय से सुना है कि वो कहते हैं कि हम अलगाववाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम को खत्म करेंगे। इस बात को लेके ये इकोसिस्टम क्या होता है? ये इकोसिस्टम ये नहीं है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में जगह बनाता है और पाकिस्तान किसी को पैसा दे के या बहला फुसला के यहाँ पे हमारे समाज या राजनीतिक तंत्र में बैठा देता है। ये जो इकोसिस्टम है ये हम समझते हैं कि सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज के कारण अलगाववादी तत्व और प्रो आतंकवादी तत्व जो भीतर रह के काम करते हैं उनके पोषण की प्रक्रिया जिस पॉलिसी से होती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस बात है। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार ने जब ये फैसला किया कि कश्मीर में जो जीनोसाइड और रिलीजियस क्लींजिंग है इसको हम माइग्रेशन बोलेंगे, जब वो एक जीनोसाइड को माइग्रेशन बोलते हैं तो अंदर जो लोग इस सारी प्रक्रिया के साथ जुड़े थे उनको प्रोत्साहन मिलता है। जब सरकार ये फैसला करती है कि भाई कश्मीर में हिंदुओं के मकानों को जलाया जाए और इसको एक्सीडेंट कहा जाता है, तो जिन लोगों ने ये फैसला किया है कि हमको ये बात कहनी है वो उस इकोसिस्टम को बनाते हैं। जब सरकार ये फैसला करती है कि भाई जो अलगाववाद का फैलाव है, आतंकवाद का फैलाव पूरे जम्मू तक अब है, और जब सरकार ये फैसला करती है कि इन बातों को नजरअंदाज करें कि वो आतंकवादी हमारे जंगलों में बैठे हैं, आतंकवादी हमारे ही जंगलों से हम पे हमला कर रहे हैं, और इसको कहें कि एक साधारण सी घटना है, तो अलगाववाद और आतंकवाद को एक पोषण होता है। और जब सरकार जमात इस्लामी के साथ बातचीत शुरू करती है, जब सरकार कश्मीर घाटी में जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं जो अलगाववाद का मुकाबला कर रहे हैं, उनके साथ कोई बातचीत नहीं करती, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं देती है, लेकिन जो अलगाववाद को जिन्होंने पनपाया है उनको एज लीडर बनाती है, तब एक इकोसिस्टम बनता है जिस इकोसिस्टम के होते हुए यहाँ पे अलगाववाद की घटनाएं भी होती हैं और आतंकवाद की घटनाएं भी होती हैं। तभी हम आज आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई आपकी पॉलिसीज में ऐसी पॉलिसीज हैं जो सबवर्सिव पॉलिसीज है, जो खुद ही अपना आंतरिक विघटन करती हैं, जिनके कारण अंदर अलगाववादी तत्व और आतंकवादी तत्व पोषित होते हैं। उन सारी पॉलिसीज को आप उनका पुनराकलन करके उनको तर्क कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपकी ये बात कहना कि इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा। आपके जानकारी में ही है कि यहाँ पे जम्मू में जब एनक्रोचमेंट्स को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, बहुत से ऐसे नेताओं ने कहा कि नहीं इससे गरीब लोग तंग हो जाएंगे, और वो नेता है उनके खुद वहां पे मकान है, और वो नेता है उनको उन्होंने इसको आप कहें प्राइजेस दिए हैं, उनको उन्होंने पुरस्कार दिए हैं ऐसे लीडर्स को। तो आतंकवाद और अलगाववाद कैसे खत्म होगा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रमुखता से जो सरकार बहुत समय से बात करती आ रही है कि वो अलगाववाद और आतंकवाद के जो इकोसिस्टम है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उसको खत्म करेगा। हमने इस विषय को लेकर आज की पत्रकार परिषद की है और आपके सामने हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान समर्थित या पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे विघटनकारी गतिविधि तो होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी पॉलिसीज और बहुत सी ऐसी बातें जो सरकार करती है उससे भी यहाँ पे आतंकवाद और अलगाववाद का इकोसिस्टम बनता है। जैसे अगर सरकार ये निर्णय करती है कि अगर हम कश्मीर घाटी से हिंदुओं के विस्थापन को जीनोसाइड नहीं कहें, माइग्रेशन कहें, तो इससे क्या संदेश जाता है उन तत्वों के लिए जिन्होंने जीनोसाइड और ये किया है, रिलीजियस क्लींजिंग की है। इसी तरह से जब भारत सरकार सिर्फ इस बात के लिए कि किसी तरीके से डेस्टिट्यूशन और किसी तरीके से उनकी गरीबी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पैकेज बनके भेजा जाए कश्मीर लोगों को, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करके कि क्या वहां पे उनको सुरक्षा दी सकती है, वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे तत्व जो अंदर हैं, जो ऐसे फोर्स जब उनको प्रोत्साहन मिलता है। जब सरकार ये निर्णय करती है कि पूरे स्टेट में अलगाववाद फैला हुआ है और कहती है कि हम इसको नॉर्मल करें, तो अंदर ऐसे सारी शक्तियों को पोषण होता है। इसलिए अलगाववाद जो यहाँ पे चल रहा है ये सरकार की सोच के कारण नहीं चल रहा है। जब सरकार ये निर्णय करती है कि हम ऐसे तत्वों को कश्मीर में एज पॉलिटिकल फोर्सेस
सामने लाए जिन्होंने अलगाववाद के साथ बिल्कुल एक अलायंस करके रखा है और उनको एक राष्ट्रवादी शक्तियां कहें तो अलगाववाद को पोषित होता है। या जब सरकार ये फैसला करती है कि जमात इस्लामी के लीडर्स को, जिस जमात इस्लामी को उसने बैन किया है, उनके लीडर से बातचीत करके उनको छोड़ा जाए, तो इस सिग्नल से, इस बात से अलगाववाद फैलता है और पोषण होता है। इसके ऐसी सारी बातें सरकार जो खुद करती है जिसके कारण अलगाववाद का पोषण होता है, आतंकवाद का समर्थन होता है, उन सारी पॉलिसीज को सरकार को तर्क करना चाहिए और छोड़ना चाहिए। अभी तक सब लोग, आपने देखा होगा, जब भी अलगाववाद और आतंकवाद की बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का है, लेकिन सरकार को कोई ये भी बोलने वाला होना चाहिए सरकार को कि भाई आपकी बहुत सी पॉलिसीज के कारण पाकिस्तान को स्पेस मिलती है, पाकिस्तान की विघटनकारी ताकतों जो योजनाओं है उनको स्पेस मिलती है। वो पॉलिसी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक अलगाववाद और आतंकवाद यहाँ पे खत्म नहीं होगा। जो अभी नहीं मिलता है, भी इस सोच के कारण आ गई क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जो सरकार ने कुछ यहाँ पे जो ओवरग्राउंड पॉलिटिकल लीडरशिप को अरेस्ट किया था, उस पीरियड में आतंकवाद थोड़ा बहुत कम हो गया। फिर ये समझ गए कि सिर्फ आर्टिकल 370 के हटाने भर से आतंकवाद खत्म हो गया है। ये जो ये सोच थी, ये बड़ी घातक सोच थी। यहाँ पे आतंकवाद कभी खत्म नहीं हुआ था, अलगाववाद कभी खत्म नहीं हुआ था। आतंकवाद और अलगाववाद ने अपने रिकैलिब्रेट किया था, टेररिस्ट वायलेंस को रिकैलिब्रेट किया था, सिर्फ इतना ही अंतर पड़ा था। फर्क ये हुआ कि सरकार ने उद्घोषणा की कि भाई यहाँ पे नॉर्मलसी आ गई और आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और इस